नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। कल से लगातार के पाठक के पत्र जारी होने के बाद चर्चा गर्म है और इस बाबत हम लाइव इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और के पाठक आएंगे या नहीं इस पर भी हम जानकारी दे दें। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक फिलहाल पद परित्याग करने का जो पत्र दिए हैं उसके बाद माहौल लगातार जो है गर्म है और कल से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि वो लौटेंगे कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि के पाठक जो पत्र लिख कर गए थे उस पत्र में साफ तौर से लिखा है कि अपने पद का यानी एससीएस के पद का मैं प्रभार जो है उसका परित्याग करता हूं। यानी स्वतः है, स्वैच्छिक नहीं है, स्वतः जो है परित्याग करता हूं। अब जानकारों की माने या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की माने तो ये परित्याग के बाद ही कंफ्यूजन पैदा हुआ है। लेकिन ये परित्याग जो है क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ये कोई रिजाइन नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है, बल्कि कोई भी अधिकारी अगर लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो इस तरह का वो फॉर्म नंबर 202 जो है फिलअप करके ही जाते हैं। लेकिन अब रही बात कि क्या के पाठक फॉर्म नंबर 202 इसलिए यूज किए हैं क्योंकि सरकार को इशारा भी दे दें कि अब मैं फैसला लेने के लिए तैयार हूं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा है, प्रेशर है, सरकार को एक तरह से इशारा दे दिया गया है। और आपको बता दें कि फॉर्म 202 जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अधिकारी यूज करते हैं। ये एक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन प्रभार के लिए जो प्रतिवेदन है या जो फॉर्म है उसके लिए अलग भी फॉर्म आता है। अब यहां पर के पाठक को फॉर्म 202 का उपयोग क्यों करना पड़ा, जिसके बाद ये असमंजस और ये जो संशय बरकरार है। हम बता दें आपको कि के पाठक की जगह अभी जो है वैद्यनाथ यादव जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको प्रभार दिया गया है। एसीएस का जिम्मा मिला है, साथ ही विपार्ड का भी मिला है और कई अन्य विभाग हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल कई हैं। कई अधिकारियों की माने तो फॉर्म 202 उस परिस्थिति में लोग भरते हैं जब 20 दिनों से अधिक की लंबी छुट्टी में जाना होता है। ये प्रक्रिया जरूर है, लेकिन परित्याग वाला पत्र जो है लगभग अधिकारी नहीं फिल करते हैं, क्योंकि 20 दिनों की छुट्टी अगर लेनी हो या उससे अधिक दिनों की छुट्टी हो तब जो है रिलिंक्विश, अंग्रेजी में कहते हैं रिलिंक्विश, यानी किसी भी वस्तु को या जगह को त्याग कर देना। तो ये रिलिंक्विश है और ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन क्या के पाठक 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ही छुट्टी पर रहेंगे, इसको लेकर इस फॉर्म की उनको क्या जरूरत पड़ गई 202 की। तो आपको बता दें वैद्यनाथ यादव जूनियर अधिकारी हैं के पाठक से, और यहां पर एक तरह से जो खबर आ रही है अंदर खाने से कि ईगो को लेकर भी के पाठक ने सीधे प्रभार ना दे करके इस पत्र का इस्तेमाल कर दिया। यानी वैद्यनाथ यादव को प्रभार मिलेगा कि नहीं, ये के पाठक चाह रहे थे कि हम जब लीव पर जाएं तो एसीएस तय करे कि के पाठक प्रभार देंगे या सरकार देगी। ऐसा नहीं हुआ। लीव एप्लीकेशन जो है, ये भी खबर आ रही है कि के पाठक ने पहले 14 जनवरी तक के लिए लीव के लिए स्वीकृति मांगी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 की जगह 16 तक इन्हें लीव दे दिया। के पाठक यहां पर भी हैरान हो गए कि मांगा था 14 तक, मिल गया 16 तक, जबकि 16 तक के पाठक ने कोई आवेदन नहीं दिया कि मुझे 16 तक छुट्टी चाहिए। इसके बाद वो कार्यालय आते हैं। कार्यालय आने के बाद फॉर्म 202 फिल कर देते हैं। फॉर्म 202 फिल करने का ये भी मतलब निकाला जा रहा है, जो अधिकारी हैं बता रहे हैं कि अपने जूनियर अधिकारी वैद्यनाथ यादव के बारे में जैसे ही उनको जानकारी मिली कि उनको प्रभार दिया गया है सरकार की तरफ से, इनको कोई जानकारी नहीं थी, और इसके बाद इन्होंने प्रभार सीधा ना देते हुए जो फॉर्म 202 है उसका इस्तेमाल कर दिया, और जिसमें साफ तौर से लिखा है कि स्वतः मैं एसीएस के प्रभार से परित्याग करता हूं।
तो इसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं चर्चा गर्म है। और आपको हम बता दें कि लगभग आईएएस अधिकारी जो ऊंचे पद पर हों या जो निदेशक के पद पर हों, सचिव के पद पर हों, वो फॉर्म 202 जल्दी यूज नहीं करते हैं। इसलिए लोगों के लिए भी और हर किसी के लिए नया है। 202 का उपयोग तभी किया जाता है जब लंबी छुट्टी के लिए कोई जाते हैं, वो भी सीएल में नहीं बल्कि ईएल में। अब के पाठक ने अपने बीमारी का हवाला दिया या वो अस्वस्थ है इसका हवाला दिया, इसके लिए उन्होंने लीव मांगा था। आपको बता दें कि इससे पहले भी के पाठक छुट्टी पर गए थे, लेकिन उस वक्त ईएल नहीं था, सीएल था। और सीएल के दौरान लगभग 10 दिनों की छुट्टी के बाद वो वापस लौट गए थे। इस बार कंडीशन थोड़ा अलग है क्योंकि वो ईएल पर हैं और फॉर्म 202 उन्होंने फिलअप कर दिया है। जो जानकार हैं वो यही बता रहे हैं कि के पाठक ने पूरी तरह से सरकार को इशारा कर दिया है कि उनकी मर्जी है, वो नहीं भी लौट सकते हैं। 16 तारीख तक इंतजार करना जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि जो छुट्टी की जो मोहलत है या छुट्टी का जो ड्यूरेशन है वो 16 जनवरी तक। अब 17 तारीख का इंतजार पूरे बिहार वासियों को होगा, शिक्षा विभाग को होगा और खुद सरकार को भी होगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि के पाठक का मान मनोबल भी चालू है। जो वरीय अधिकारी हैं उनको ये जिम्मा दिया गया है कि उनको मनाया जाए। के पाठक नाराज नहीं है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। के पाठक नाराज हैं, इस बात की भी चर्चा हो रही है क्योंकि लगातार उन पर दबाव दिया जा रहा था राजभवन के द्वारा, सरकार के स्तर से और विधायिका के द्वारा। तो कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह भी जो है फॉर्म 202 है। ये कहना आसान है कि ये छुट्टी की प्रक्रिया है, फॉर्म 202 भर दीजिए और ये सामान्य प्रक्रिया है, इसके तहत जो है आप छुट्टी पर जा सकते हैं, लंबी छुट्टी है। आप एक भी एग्जाम्पल आप दिखा दीजिए हाल में 4-5 साल पहले तक कि कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने परित्याग करने का जो है पत्र जारी किया हो और जिन्होंने छुट्टी का ये तरीका अपनाया। अब तक मेरे संज्ञान में पिछले 5 साल 6 साल में कोई ऐसे अधिकारी नहीं दिखे हैं। मैंने बहुत पता कर लिया कि फॉर्म 202 का उपयोग बहुत कम अधिकारी करते हैं। इसके लिए प्रभार का एक अलग पत्र भी आता है जो सीधे जिनको प्रभार देना है उनको प्रभार सौंपा जाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। अब ये समझना मुश्किल नहीं है के पाठक के इशारे क्या हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से वो आजादी से काम करना चाहते थे, कोई बंदिश ना हो, उनका जो आदेश था या किसी प्रकार का एक्शन था उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, इसको लेकर लगातार वो चाहते थे। लेकिन बीच में चाहे वो एमएलसी की बात करेंगे, विधायकों की बात करेंगे, मंत्रियों की बात करेंगे या अपोजिशन की बात करेंगे, सभी राजभवन से संपर्क में थे। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के तमाम जो वाइस चांसलर हैं वो भी राजभवन पहुंच गए थे और उन्होंने भी राज्यपाल से गुहार लगाई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने भरोसा दिया था और राजभवन के प्रधान सचिव, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया था कि ऐसे अधिकारियों को हटाने की जरूरत है। यानी कुलाधिपति भी नाराज थे और सरकार में भी एक तरह से कहें तो सरकार भी दबाव में आ गई थी विधायकों और एमएलसीओं के, जो एमएलसी हैं उनके एक्शन से। तो अंदर खाने से यही खबर आ रही है के पाठक नाराज हैं और नाराजगी की वजह ही है कि फॉर्म 202 उन्होंने फिल किया है। के पाठक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो फॉर्म उपयोग करते हैं अधिकारी, यानी अगर हम कहें तो 1000 में 1 ऐसे अधिकारी होंगे जो इस प्रकार से फॉर्म का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए बाकी और ऑप्शनल फॉर्म है जिसमें परित्याग की बात नहीं होती है। हमने कई अधिकारियों से जो उस पद पर रहे भी हैं और जो बाकी डिपार्टमेंट में एसीएस रैंक के हैं या आईएएस अधिकारी हैं उनसे हमने संपर्क किया है, सभी ने यही जानकारी दी है कि फॉर्म 202 भरने की फिलहाल 8 दिनों की छुट्टियों में जरूरत नहीं पड़ती और के पाठक ने इस फॉर्म को भर दिया है। इसका 2 कारण है कि अपने जूनियर अधिकारियों को ये प्रभार देना नहीं चाहते थे। वैद्यनाथ यादव को प्रभार दिया गया सरकार के द्वारा और यह आदेश सरकार ने जारी किया, ना कि के पाठक ने।
ऐसे में उन्होंने फॉर्म 202 भर दिया। अब रही बात कि शक क्यों पैदा हो रहा है, के पाठक ने कड़ा एक्शन लिया है अपनी छुट्टी को लेकर, अपनी वापसी को लेकर। तो आपको हम बता देते हैं, सबसे बड़ा जो पॉइंट है गौर करने की जरूरत है, वो पॉइंट ये है, के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस के साथ साथ विभाग के डीजी भी हैं, और सरकारी सिस्टम में नियम सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, फॉर्म जो है वो सबके लिए एक होता है। अब रही बात, के पाठक जब शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, विभाग के डीजी हैं, तब प्रभार के लिए 202 फॉर्म सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के एसीएस के लिए ही उन्होंने क्यों अपनाया? बीमार अगर हैं तो दोनों जगह के लिए हैं, छुट्टी पर गए तो दोनों जगह से गए, तो फिर शिक्षा विभाग के एसीएस से ही उन्होंने परित्याग का पत्र क्यों जारी करवाया? उन्होंने पत्र क्यों लिखा? चाहते तो विभाग के डीजी के पद पर भी हैं, उसमें भी वो फॉर्म 202 और पद से परित्याग की बात करते, लेकिन यहां पर विभाग में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग के एसीएस से के पाठक का मोह भंग हो गया है। तभी तो उन्होंने विभाग के डीजी के लिए ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ऐसा कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि वो स्वतः अपने पद से परित्याग करते हैं या प्रभार से परित्याग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के एसीएस के पद से उन्होंने परित्याग किया है, ये प्रभार परित्याग किया है, वो उन्होंने जारी करवाया। जानकारों की माने और वरीय आईएएस अधिकारियों की माने तो के पाठक के पत्र के बाद यही संदेह हो गया है कि शायद वो वापस लौटेंगे कि नहीं, क्योंकि जब विभाग के डीजी हैं तो छुट्टी पर दोनों जगह से गए, दोनों जगह सेम फॉर्म फिलअप करना था। विभाग से खबर आ रही है कि विभाग में उन्होंने इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है, कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया है। उसके भी प्रभार में वैद्यनाथ यादव भी। अब आप समझ सकते हैं कि जो चर्चा चल रही है कि के पाठक इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा वर्ड कहीं से सही नहीं है, क्योंकि जो पत्र है उसमें साफ तौर से लिखा है कि परित्याग किया है। त्याग और परित्याग में बहुत अंतर होता है, ये सभी को पता है। स्वतः परित्याग में अंतर होता है, स्वैच्छिक परित्याग में अंतर होता है। यहां पर स्वैच्छिक भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, स्वतः परित्याग है। वो जब चाहेंगे आ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। इस बीच सरकार स्वतंत्र है कि सरकार अपने स्तर से एक्शन भी ले सकती है। यानी सरकार अगर चाहे तो इस बीच नए एसीएस को इस पद का जिम्मा दे सकती है, नए अधिकारियों को, लेकिन 16 तक वेट एंड वॉच सरकार कर सकती है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो लीव का ड्यूरेशन है वो 16 जनवरी है। अब रही बात कि जब के पाठक 14 जनवरी तक ही लीव मांगे थे, तो हमारे पास जो खबर आ रही है अधिकारियों के हवाले से शिक्षा विभाग से, तो फिर 16 तक सेंक्शन क्यों किया गया? यहां पर भी सवाल है। क्या सरकार चाहती है कि अब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस ना रहे? क्या सरकार यह चाहती है कि के पाठक से बिना पूछे हुए हम अब फैसला लें? आखिर ऐसा नहीं था तो के पाठक के बिना चाहते हुए प्रभार का जिम्मा वैद्यनाथ यादव को क्यों दिया गया? के पाठक की मर्जी से वैद्यनाथ यादव को एसीएस का प्रभार नहीं मिला है। इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि अधिकारियों ने कर दी है, और न्यूज 18 के जरिए उन्होंने कहा है कि के पाठक को जानकारी नहीं थी कि वैद्यनाथ यादव को प्रभार मिलने वाला है। यह भी एक नाराजगी की वजह है। तो कई वजह है जो सर्कमस्टांसेस हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा है। और के पाठक के मिजाज, उनके एक्शन से हर कोई वाकिफ है। यहां तक कि सरकार में बैठे अधिकारी भी हैं और बिहार के मुखिया भी जो हैं वो भी वाकिफ हैं। कल बिहार में सबसे बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है, शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। 16 जिले से गांधी मैदान में कल नवनियुक्त टीचर आने वाले हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों जो है सभी को नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन वहां पर एसीएस के पाठक नहीं रहेंगे। आप समझ सकते हैं, पूरी तस्वीर आप समझिए
कहना आसान है कि के पाठक ने महज एक फॉर्मेलिटी पूरा किया है। अधिकारियों की माने, जो लोग कह रहे हैं कि ये तो प्रोटोकॉल है, ये पारंपरिक 202 फॉर्म है जिसको फॉलो करना है। लेकिन जरा आप सिचुएशन को गौर करें, कोई भी अधिकारी ये क्यों चाहेगा कि जब बिहार की बेरोजगारी हम दूर करने के लिए हम लक्षित हैं, हमने पहले फेज में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली में जो है रास्ता खुलवाया, हमने उस टास्क को पूरा किया। फिर 1,22,000 पदों का विज्ञापन जारी होता है। शुरुआत से लेकर अंत तक जब पोस्टिंग की बारी है, रिजल्ट के बाद जब नियुक्ति पत्र की बारी है, तो कोई अधिकारी क्यों ऐन वक्त पर, वो भी डिपार्टमेंट का मुखिया, छुट्टी पर चला जाए। ये 2-3 बिंदु को समझना जरूरी है, क्योंकि गांधी मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट जो है हर किसी ने सुनी होगी, हर किसी ने देखी होगी। मुख्यमंत्री उसी मंच पर थे। जैसे ही के पाठक का नाम, वहां पर नाम के पाठक के नाम की घोषणा होती थी, तालियां बजने लगती थी। जो युवा हैं वो उत्साहित हो जाते थे। मुख्यमंत्री ने भी तारीफ कर दी, बार बार उन्होंने पाठक जी कह के संबोधित भी किया मुख्यमंत्री ने। और के पाठक को जितना माइलेज मिलना चाहिए था गांधी मैदान में, उस वक्त माइलेज मिल गया। के पाठक उस तस्वीर से वाकिफ हैं जिस वक्त वो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभाग के एसीएस के तौर पर वहां मौजूद थे। भला सब कुछ देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान के जहां पर यूथ जो है नौकरी पाने के बाद गांधी मैदान में जिनका जमावड़ा लगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, ये तमाम जो राज्य हैं वहां के अभ्यर्थी अप्लाई किए थे, वो अब शिक्षक हो गए हैं। और उनकी तालियों की शोर, जो गड़गड़ाहट है, उससे के पाठक महरूम रहेंगे। भला के पाठक इस वक्त महरूम क्यों होना चाह रहे थे? क्या मजबूरी हुई कि 13 जनवरी से पहले वो छुट्टी पर चले गए? ये तमाम जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इसको समझने की जरूरत है। के पाठक अंदर से खुश तो नहीं। अगर इसको आप समझेंगे तो एक्शन के बाद रिएक्शन होगा ही। और जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से आप देखेंगे वहां पर भी दबाव था, आधिकारिक रूप से देखेंगे वहां पर भी इंटरनल खबर है कि दबाव आने लगा था। जो राजभवन है वहां पर से भी दबाव आने लगा था। शिक्षक संघ की तरफ से भी एक तरह से विरोध होने लगा था। तो जब चारों तरफ से के पाठक की घेराबंदी होने लगी और के पाठक हटाओ अभियान इंटरनल रूप से शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से सरकार भी दबाव में आ गई। और आपको बता दें कि चुनावी माहौल है और ये साल चुनावी साल है। सरकार इस तरह कोई एक्शन देखना और लेना नहीं चाहती है जिससे सीधा जनहित पर असर पड़े। अब आपको हम बताते हैं जनहित यहां पर क्यों। तो के पाठक के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन के पाठक के अधिकारियों में या विधायिका में अगर शोर होने लगे कि ये बहुत अड़ियल मिजाज के इंसान हैं, बात नहीं सुनते हैं, बहुत सख्ती अपनाते हैं, स्कूल की टाइमिंग को लेकर नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार के पास लगातार पत्राचार होने लगा। खुद सौशरीर जो एमएलसी हैं वो पूरी टीम के साथ पहुंच गए। नीतीश कुमार ने भरोसा भी दिया था, जिसके बाद एक एमएलसी ने मीडिया को बाइट भी दिया कि हाँ सीएम साहब ने मान लिया है, स्कूल की टाइमिंग में हम बदलाव कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि 7 डिग्री से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कम है, और उसके बाद जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट हो रही है, कोल्ड डे की हालात, और स्कूल की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो के पाठक ने जो आदेश दे दिया, जो फैसला ले लिया, उससे वो वापस होना नहीं चाह रहे थे। और इस प्रकार के कई आदेश हैं, विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूल, कॉलेज और विभाग तक के आदेश हैं, जिस पर के पाठक लगातार कायम रहना चाह रहे हैं। दबाव तो है, और यही वजह है के पाठक अंदर से संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार से वो आजादी चाह रहे थे, इंस्पेक्शन से लेकर आदेश तक और एक्शन तक के पाठक खुद ले रहे थे। अब रही बात कि ये जो फॉर्म 202 है परित्याग वाला, इस पर कंफ्यूजन जो भी है उसको दूर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 16 तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है।
आज 12 जनवरी है, 4 दिन और इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है उसको हमने बता दिया कि ये टर्म था और ये कंडीशन दिख रहा। टर्म क्या था वो भी आपने समझ लिया। लेकिन 100 में अगर कहेंगे तो एक भी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं जो फॉर्म 202 8 दिन की छुट्टी के लिए भरते होंगे। ये भी 20 दिनों से लंबी छुट्टी जाने के लिए जो है एक तरह से वो परित्याग वाला फॉर्म अपनाते हैं। के पाठक महज 8 दिन के लिए जो है छुट्टी लिए हैं, इसमें उन्होंने फॉर्म 202 क्यों अपनाया ये मैंने पहले ही बता दिया। अब रही बात, ये भी हो सकता है के पाठक 16 जनवरी के बाद फिर से या तो विभाग में एससीएस के तौर पर आपको नजर आ जाएंगे एक्शन देते हुए, एक्शन करते हुए, या छुट्टी का जो ड्यूरेशन है फिर से वो बढ़वा। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये अधिकारी को ये विशेषाधिकार भी है, सरकारी कर्मियों को विशेषाधिकार है कि वो छुट्टी का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। वो भी ईएल है, सीएल नहीं है। तो ईएल में गए हैं और ईएल के लिए ही फॉर्म 202 अप्लाई होता है लंबी छुट्टी के लिए। के पाठक ने हवाला भी दिया है कि वो अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थ हैं आप समझ सकते हैं, कारण तो जो हो, लेकिन के पाठक पटना में। के पाठक इससे पहले भी अस्वस्थ की बात बोले थे, चर्चा हुई थी, तो वो दिल्ली चले गए थे, पता चला वहां उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। इस बार के पाठक पटना में है, अस्वस्थ हैं और पटना में है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि आखिर अस्वस्थ हैं तो पटना में क्यों हैं, दिल्ली क्यों नहीं गए, बाहर क्यों नहीं गए, पटना में आखिर वो इलाज कहाँ करवा रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है। तो परेशानी जो मैंने आपको कहा, इशारा साफ है के पाठक अब जो है बहुत ज्यादा दबाव आ गया, वो नाराज हैं और नाराजगी की वजह कई है, हमने पहले ही कहा। तभी उन्होंने फॉर्म 202 फिलअप कर दिया है। इसका मकसद साफ है कि या तो वो 16 तारीख के बाद लौटेंगे, या छुट्टी का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, या फिर वो हमेशा के लिए विभाग से मुक्त होना चाहेंगे। ये तीनों कंडीशन बन रहा है, इंतजार करना जरूरी होगा, क्योंकि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के स्कूली बच्चे हैं, बिहार के पेरेंट्स हैं और बिहार की आम जनता है, वो लगातार सवाल भी पूछ रही है कि आखिर ऐसे अधिकारी ऐन वक्त पर जब सुधार की स्थिति हो रही थी वो क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं। तो एक वर्ग जो है वो चाहता है के पाठक बने रहे, और बाकी जो आदेश से जिनको परेशानी हो रही है वो चाहते हैं कि अब ये ना आए। तो ऐसी स्थिति बन गई है। इंतजार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि के पाठक के पाले में भी गेंद है और सरकार के पाले में भी गेंद है। सरकार के पाले में इसलिए गेंद है कि इस बीच में सरकार अगर चाहे तो वो नए एससीएस को जिम्मा दे सकती है, लेकिन अगर सरकार वेट एंड वॉच करना चाहती है तो 16 तक वेट एंड वॉच करेगी और के पाठक के आने का इंतजार भी करेगी। तो कुल मिलाकर जो भी भ्रम है, जो संशय है, हमने बता दिया कि अगर वो स्वेच्छा से या स्वतः परित्याग वाला फॉर्म भरे हैं तो आखिर विपार्ट के डीजी के लिए भी ये फॉर्म क्यों नहीं भरे, क्योंकि उसके भी ये डीजी हैं। एक ही डिपार्टमेंट से इनका मोह क्यों भंग हुआ, ये फॉर्म एक ही डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने क्यों भरा, 8 दिनों की छुट्टी के लिए फॉर्म 202 इन्होंने क्यों भर दिया, जबकि जो वरीय अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी जो कई डिपार्टमेंट में रह चुके हैं और हैं भी, वो साफ कह रहे हैं कि 8 दिन की छुट्टी के लिए परित्याग की स्थिति नहीं बनती है। तो बाकी जो अपडेट होगा हम आपके बीच जरूर हाजिर होंगे। हमारा मकसद यही है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। न्यूज़ 18 सटीक और सही जानकारी के लिए आपके बीच पहुंच रहा है, और जो भी खबरें होंगी हमारी नजर बनी रहेगी और आप तक हम उस खबर को हूबहू जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।